जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशन चंद है और मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ सीएजी ऑफ इंडिया में। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की सीरीज लाने वाला हूँ, तो आज उसका पार्ट 1 है। हालांकि यह डेली इंग्लिश वोकैब सीरीज जो चल रही है हमारी, उसी का पार्ट रहेगा। तो आज इंग्लिश वोकैब सीरीज का डे 4 है, बट हम आज ईडियम्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए उसका आज डे 1 या पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं आज हमारा फर्स्ट ईडियम कौन सा है। अ बुल इन अ चाइना शॉप। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईडियम है। इट रेफर्स टू समवन हु इज आउट ऑफ प्लेस एंड बिहेव्स ऑकवर्डली इन अ सेंसिटिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी संवेदनशील वातावरण, मतलब सेंसिटिव एनवायरनमेंट में बेमेल लगता है, यानी कि उसका नहीं लगता और कहीं बाहर से आया होता है और अजीब तरह से व्यवहार करता है। इसका मतलब वो वहां जाके चीजों को अस्त व्यस्त कर देता है, मतलब तोड़ फोड़ देता है या फिर डिस्टर्ब कर देता है ना। उनका जो नेचुरल ऑर्डर था या फिर जो पहले थी, उन्हें वो डिस्टर्ब कर देता है अनजाने में। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऐसे जानबूझ के करे, अनजाने में। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप एंड ब्रेक्स थिंग्स इजीली। इसका मतलब वह चीन की दुकान में बैल की तरह है और चीजें तोड़ देता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो चाइना शॉप है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चाइना का व्यक्ति उस शॉप का मालिक है। ठीक है, मतलब उस शॉप को चला रहा है, वो किसी चाइना के आदमी की शॉप नहीं है। यहाँ चाइना शॉप का मतलब है चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक है, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ विशियस साइकिल। इसका मतलब है अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम क्रिएट्स अनदर एंड बोथ कीप गेटिंग वर्स रिपीटेडली। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है और दोनों लगातार बिगड़ती जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास इसका, स्ट्रेस लीड्स टू अ पुअर स्लीप विच फॉर्म्स अ विशियस साइकिल। इसका मतलब है तनाव से नींद खराब होती है और यह एक दुष्चक्र का कारण बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्ट्रेस लोगे किसी भी चीज का, तो उसकी वजह से आपकी नींद कम होगी। ठीक है, नींद कम आएगी। ठीक है, और अगर नींद कम आएगी तो उससे आपको और स्ट्रेस होगा। ठीक है, आप और ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो नींद कम आएगी, और नींद कम लोगे तो फिर स्ट्रेस और ज्यादा होगा। तो कुल मिला के ये क्या है, एक विशियस साइकिल है जो कभी मतलब आसानी से टूटता नहीं है। इसके लिए फिर आपको मतलब दवाई वगैरह जो भी है वो लेनी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इडियम ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यानी कि इसको ना रॉयल ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल ब्लड। मतलब इसका मतलब है रॉयल, नोबल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब राजघराने या कुलीन या उच्च वर्ग के परिवार से। कोई बोलते हैं ना राजाओं के खानदान से है, तो उसे रॉयल ब्लड बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? शी कम्स फ्रॉम ब्लू ब्लड एंड लिव्स अ रॉयल लाइफस्टाइल। वह ब्लू ब्लड यानी कि राजघराने से है और शाही जीवन जीती है। ठीक है, तो इजी है बहुत। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इडियम है हमारा आइवरी टावर्स। इसका मतलब है सिचुएशन और अ प्लेस वेयर पीपल आर आइसोलेटेड फ्रॉम रियल लाइफ, रियल लाइफ से दूर हो जाते हैं। एंड डिटैचमेंट मतलब सबसे अलग हो जाते हैं। एंड सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब होता है तन्हाई, मतलब एकांत। ठीक है, ऐसी स्थिति या जगह जहां लोग वास्तविक जीवन से कटे हुए होते हैं। वैराग्य और एकांत, इसे क्या बोलते हैं? वैराग्य या एकांत। ठीक है, आइवरी टावर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? academics sitting in their ivory towers often fail to understand the struggle of common people। इसका मतलब है कि अपने अकेडमिक जगत में बैठे हुए शिक्षाविद अक्सर आम लोगों के संघर्षों को समझने में विफल रहते हैं। मतलब अच्छी अच्छी इमारतों में रह के, बोलते हैं ना कि गरीब लोगों के लिए जो बजट या कुछ भी आता है, वो लोग बनाते हैं जो एसीओ के एसी वाले कमरों में बैठे होते हैं। मतलब ये कहावत है। ठीक है, तो ये आइवरी टावर्स वाली बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम क्या है हमारा? ये है ब्रेक अ लेग। ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा इडियम है। इसका मतलब है टू विश गुड लक, किसी को शुभकामनाएं देना, किसी को गुड लक कहना, ऑल द बेस्ट कहना। बिफोर गोइंग ऑन स्टेज हर कोच सेड ब्रेक अ लेग। इसका मतलब मंच पर जाने से पहले उसके कोच ने उसे शुभकामनाएं कहा। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा टू बीट अराउंड द बुश। ये बहुत कॉमन यूज है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिस्कस अ मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। मुद्दे पर आए बिना किसी विषय पर चर्चा करना। जैसे कि अब चलो देखते हैं। शी वॉज बीटिंग अराउंड द बुश बिकॉज शी डिडंट वांट टू टेल हिम दैट शी wasn't क्लियर्ड।
द इजीएस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री। अच्छा, वेरी गुड। वह बात को घुमा फिरा कर कह रही थी क्योंकि वह उसे यह नहीं बताना चाहती कि देश की सबसे आसान परीक्षा में वह उत्तीर्ण नहीं हुई है। मतलब सबसे इजी एग्जाम में भी वो फेल हो गई है। तो उसका एक एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका क्या मतलब है? जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब है ज्वाइन और सपोर्ट समथिंग बिकॉज इट इज पॉपुलर। मतलब सिर्फ इसीलिए किसी चीज को अपना समर्थन देना या उसे फॉलो करना या अपना लेना क्योंकि वह फेमस है, बस यही एकमात्र वजह है। तो जंप ऑन द बैंडवैगन मतलब जो फेमस है उसी उसी के हिसाब से चीजें करो, ठीक है, वही चीज अपनाओ, उन्हीं को अपना समर्थन दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डोंट जंप ऑन द बैंडवैगन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इश्यू बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच के मुद्दे को समझे बिना किसी भी पक्ष का समर्थन न करें। नाइस। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइडियम है ऑन द फेंस। इसका मतलब है अनएबल टू मेक अ डिसीजन। मतलब वो फेंस पे है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है। ठीक है, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे कहते हैं ऑन द फेंस। किसी फैसले को लेकर दुविधा में होना, अनडिसाइडेड होना, निर्णय न ले पाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आई एम स्टिल ऑन द फेंस अबाउट ज्वाइनिंग द न्यू कोर्स। मैं नया कोर्स ज्वाइन करने को लेकर अभी भी दुविधा में हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट इडियम क्या है? अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब है अपीयर्स हार्मलेस, जो दिखता है कि नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, काइंड है, बट एक्चुअली डेंजरस हो। ठीक है, डेंजरस और डिसऑनेस्ट हो। तो ऊपर से सीधा साधा या अच्छा दिखने वाला लेकिन अंदर से धोखेबाज या खतरनाक हो, उसे बोलते हैं अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। ही प्रिटेंड्स टू हेल्प अदर्स बट ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वह दूसरों की मदद करने का दिखावा करता है लेकिन वह भेड़ की खाल में भेड़िया है। ठीक है? चलो नेक्स्ट हमारा इडियम कौन सा है? मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू कन्फेस द ट्रूथ कंप्लीटली। अपने जो भी सच है उसको स्वीकारना। टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेना और ईमानदारी से कबूल कर लेना, उसे बोलते हैं मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? ही डिसाइडेड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज मिस्टेक टू हिज बॉस। उसने अपने बॉस के सामने अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये सारे इडियम्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और आने वाले एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगे। इन सबको आप याद करो, ठीक है। मैं आगे भी ऐसे इडियम्स की सीरीज लाऊंगा, वोकैब की भी लेके आऊंगा, सिनोनिम वाली। ठीक है, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे आगे। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो। जय हिंद।